अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। बालाघाट शहर में धार्मिक आयोजनों में भक्तिभाव की छटा अनुपम और निराली होती है, जहां श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। श्री राम नवमी पर्व के बाद अब 2 अप्रैल को नगर में हनुमान जयंती उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां प्रारंभ की जा चुकी हैं। आयोजन को लेकर जानकारी देने के लिए विश्व हिंदू परिषद हनुमान मंदिर समिति पदाधिकारियों ने 28 मार्च को प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने रूपरेखा से अवगत कराया। बताया गया कि इस बार भी शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण भगवान हनुमान का मुकुट धारण किए महाराज होंगे। दशहरा चल समारोह की तर्ज पर हनुमान जयंती का आयोजन बालाघाट में लगातार 8 सालों से हो रहा है। 9वें वर्ष में महाराज की भूमिका निभाने का सौभाग्य मोहित सोनी को मिला है। वार्ता में हनुमत भक्त शंकर मोटवानी ने बताया कि महाराज के द्वारा नगर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 40 दिनों का कठोर तप किया जा रहा है। मुकुट धारण करने के लिए नियमावली है, जिसके तहत ही महाराज की भूमिका को लेकर चयन होता है और विशेष पूजन और तपस्या के उपरांत ही ये चोला धारण किया जाता है। बताया गया कि 1 अप्रैल को हनुमान मंदिर में महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं द्वारा पूजन पाठ होगा और 2 अप्रैल को हनुमान जयंती पर भव्य झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस पावन अवसर पर नगर में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिलेगा। राम भक्त हनुमान को शीश नवाकर भक्तजन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नगर के प्रमुख मार्गों से भव्य झांकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में भगवान हनुमान की आकर्षक झांकियां रहेंगी। वहीं बैंड बाजे, ढोल नगाड़े और डीजे पर भक्ति गीतों के साथ श्रद्धालु पूरे जोश के साथ शामिल होंगे। कई स्थानों पर धार्मिक संगठनों द्वारा जलपान और प्रसाद वितरण की व्यवस्था होगी और जगह जगह श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। जिले के हनुमान मंदिरों में सुंदर कांड पाठ, हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ और भंडारे का आयोजन भी होगा। श्रद्धालुओं द्वारा भक्ति में लीन रहकर हनुमान जी की आराधना की जाएगी। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा ने बताया कि हनुमान जयंती के इस पावन पर्व को भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिस तरह रामनवमी पर्व का सफल आयोजन हुआ है, उसी तरह 2 अप्रैल को आराध्य हनुमान जी का जन्मोत्सव भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। त्रिपुर सुंदरी मंदिर से शोभा यात्रा निकलेगी, जहाँ भगवान हनुमान का चोला धारण करके साधक शोभा यात्रा में अपनी वानर सेना के साथ शामिल होंगे। वहीं विभिन्न धार्मिक झांकी आकर्षक रूप में रहेंगी। आपको बताएं कि 23 मार्च को श्री हनुमंत महाराज स्वरूप स्थापना पूजन और पुराना श्री राम मंदिर में तेल सिंदूर अर्पण कार्यक्रम हुआ। वहीं 26 मार्च को स्वरूप धारण का पूर्वाभ्यास किया गया और 27 मार्च को प्रभु श्री राम जन्मोत्सव पर अभिषेक किया गया। आगामी कार्यक्रमों में 30 मार्च को मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर से समस्त मंदिरों के दर्शन होंगे। वहीं 31 मार्च को चौरई महाकाल समिति द्वारा महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जबकि भगवान हनुमान जन्मोत्सव के अंतर्गत 2 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे मार्च के महीने में रामनवमी की एक भव्य शोभा यात्रा पूरे जिले ने सफल की और आने वाली 2 तारीख को हमारे राम जी के अनन्य भक्त, हमारे महावीर, हमारे आराध्य हनुमान जी का जन्मोत्सव है और उसी तारतम्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 31 तारीख को महाआरती का आयोजन किया गया है। जो चौरई से जो टीम आ रही है महाआरती के लिए, शाम को 8 बजे से महाआरती का आयोजन है और 2 तारीख को 2 अप्रैल को यह भव्य शोभा यात्रा त्रिपुर सुंदरी मंदिर से निकलेगी, जिसमें हमारे महावीर का चोला धारण करके पूरे शहर का भ्रमण करने का कार्यक्रम है। मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है और आह्वान है कि जैसा हमने राम जी का काम को पूर्णता के रूप में पहुंचाया है, वैसे हमारे हनुमान जी का काम है और इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर एक तो आशीर्वाद भी प्राप्त करें और इस यात्रा को शोभायमान बनाएं। ये पिछले 9-8 वर्षों से प्रारंभ है और निरंतर अभी आगे भी बढ़ेगा और ये 9वां वर्ष है इस साल। और इस 9वें साल में महाराज श्री मोहित महाराज जी यानी मोहित सोनी जी को सेवा का अवसर दिया गया है और वो बहुत अच्छे से उसका निर्वाह भी कर रहे हैं। किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं महाराज जी जो बनते हैं, किस प्रकार का उनको व्रत रहता है? ये हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने 40 दिन का जो कठिन परिश्रम करके और तपस्या करके तपोबल के माध्यम से ही इसको पाया जा सकता है और
वो नियमावली के अनुसार ही उस पर आगे बढ़ा जा सकता है, और वो नियमानुसार उन्होंने सब कुछ किया है और आगे बढ़ भी रहे हैं।